अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा फ़ारूक और आपके लिए लेकर आई हूँ फेशियल से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप हमने फेशियल किस तरह स्टार्ट करना है, फेशियल हमने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या नहीं करना फेशियल के दौरान। अपनी पिछली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से सारा कुछ आपको बताया था कि फेशियल के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं, किस तरह हमें करना चाहिए, किस तरह करवाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जिसे मैंने पूरी डिटेल से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया था। एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और इतने ज़बरदस्त कमेंट्स मुझे दिए, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ी है। मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पुरानी वीडियो मेरी देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर याद से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि हम क्या चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डर्मा शाइन की फेशियल किट के बारे में बात करेंगे, उसका रिव्यू भी देंगे, जो मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए, जिसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल का है कि मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर लें और इस्तेमाल करें। बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। और इसके प्राइस तकरीबन 2000 की मुझे मिल गई थी और विदिन 2-3 वर्किंग डेज़ आराम से मुझे मिल गई है, कोई इशू नहीं हुआ। मैंने इसे तकरीबन 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूं कम है। मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, आप ये ना समझें कि मुझे स्पॉन्सर ये वीडियो हुई है जिसकी वजह से मैं इतनी इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये हर जगह, हर कंट्री में ईज़िली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप अगर किसी अच्छी ब्यूटी शॉप से जाकर इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। अब हम इस बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ इसके बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि हमने फेशियल स्टार्ट करना है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, बालों को अपने बांध लें, जैसे मैंने बांधा हुआ है। मुझे ये बहुत इजी लगता है, या तो फिर आप रबर बैंड लगा लें या हेयर बैंड लगा लें, या जो भी चीज़ आपको इजी लगे आप वो लगा लें। खुले गले वाला आप कुर्ता ले लें, शर्ट ले लें, या कोई भी इजीली जो आप घर में बनाकर पहन सकें। दूसरी चीज़, सुकून से बैठें, रिलैक्स होकर बैठें, सारे कामों से फ्री होकर बैठें कि आपने ये नहीं सोचना कि फेशियल के दौरान आपको अचानक याद आ गया कि मेरी तो हांडी जल रही है, या फिर आपको याद आ जाए कि बच्चे रो रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़। तो आपने बिल्कुल फ्री होकर, रिलैक्स होकर बैठना है, तभी फेशियल करना है। महीने में 1 दिन तो अपने लिए बनता ही है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगना है, मैक्सिमम 1 घंटा, या बहुत जल्दी में है तो आधा घंटा। रिलैक्स होकर करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। फेशियल किट के अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें इस दौरान ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो वाइप ले लें, कोई भी वाइप जो इजीली आपको अवेलेबल हो। मेरे पास ये है कूल एंड कूल का बेबी वाइप, जो बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी रहता है और इजीली मुझे मिल भी जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कही थी कि अपने स्पंज वगैरह या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उनको आपने साफ़ सुथरा रखना है, नीट और क्लीन रखना है। मैं स्पंज बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे स्पंज से थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि बार बार उनको इस तरह दबाना, करना, धोना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो बार बार एक ही, जो जैसे हमने फ़ेस वॉश कर लिया है तो उसको फिर से जितना भी आप साफ़ कर लें उसमें कोई ना कोई केमिकल रह जाता है, क्योंकि किसी भी फेशियल किट में फ़ेस वॉश थोड़ा सा हार्ड होता है तो वो उसके अंदर रह जाता है, आप उस तरह नहीं धो सकते। तो मैं रेकमेंड करती हूँ, जैसे मैंने ये किया है, टॉवल मैंने लिया है
मेरा एक टॉवल मैंने रखा हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बिल्कुल मुलायम सा, तो बहुत इजी रहता है मेरे चेहरे पर। इसको मैंने इस बाउल में पानी डाला है, थोड़ा सा सैनिटाइज़र मैंने इसमें डाला है और इसको डिप कर दिया है, क्योंकि इसको मैं पहले से वॉश करके रखा है अच्छे तरीके से। और डिटॉल में मैं इनको धोती हूँ कपड़ों को, ताकि स्किन पे हम रिस्क नहीं ले सकते और आपको कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेशली जिनकी एक्नी पोर स्किन है वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पिंपल जब निकलते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हमारे फेस पर पहले भी फैला हुआ होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही पिंपल्स निकलते हैं। तो वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाथों को अच्छी तरह धो लें, स्पेशली नाखूनों को, जिन लड़कियों के नाखून बड़े हैं नाखूनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अच्छी तरह अंदर से साफ़ हो, उसके बाद ही आप फेशियल के लिए बैठें। अगर आप न्यू हैं और आप सही तरह नहीं संभाल पाते अपने नाखूनों को, तो नाखून काट लें, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग जाता है तो वो एक बेवजह का निशान छोड़ जाएगा। तो ये बेहतर है कि या तो आप काट लें या तो फिर आप बहुत ईज़िली इसको इस्तेमाल करें। अब हमारा अगला स्टेप कि हमने फेशियल के जो स्टेप्स हैं या फिर जो हमारे हाथों की मूवमेंट्स है, हमने उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। देखें, फेशियल के अंदर अगर 6 या 7 अलग अलग उसमें चीज़ें हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सबको लेकर बैठना है और सबके साथ आपने मसाज करना है, बिल्कुल भी नहीं। फेशियल के अंदर जो सही मायनों में मसाज होता है वो जब मसाज क्रीम यूज़ की जाती है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा फेस वॉश है, पॉलिशर है, या कोई भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी, तो उनके लिए आपने सिर्फ सर्कुलर मोशन रखना है। सर्कुलर मोशन से विद इन 1-1 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम ना दें, 1-1 मिनट करके उनको धोते चले जाएं। स्पेशली जब आप फेस वॉश करें, जो पहला हमारा स्टेप होगा फेस वॉश का, उसको आप कोशिश ये करें कि जाकर टैप वाटर से धो लें या खुले पानी से धो लें, ताकि आपका जो टॉवल है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो ख़राब ना हो। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो आपने सिर्फ फेशियल के जो स्पेशल स्टेप्स हैं वो आपने मसाज क्रीम के दौरान करना है, क्योंकि उसका नाम मसाज क्रीम क्यों होता है, क्योंकि वो मसाज कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है स्किन को, तो वो सिर्फ उसी दौरान के लिए होता है। बाकी जितने स्टेप्स हैं उनको आप सर्कुलर मोशन में करें, 1 मिनट पूरा लगाएं, रिलैक्स होकर उसको फिर आराम से साफ़ कर लें। अब अगला स्टेप ये है कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा दाने हैं, दाने उभरे हुए हैं, तो आप स्किन पॉलिश स्किप कर दें। उसके अलावा स्क्रब को स्किप कर दें, क्योंकि स्क्रब आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, स्क्रब को टच भी नहीं करना अगर आपकी एक्नी पोर पिंपल स्किन है। तो आपने इस स्टेप को, स्क्रब वाले स्टेप को बिल्कुल स्किप कर देना, आपने उसको सोचना ही नहीं कि स्क्रब है इसमें। दूसरी चीज़, स्टीम आपने बिल्कुल नहीं लेनी। आप कोशिश ये करें या तो ठंडा यख पानी अपने आपके पास पड़ा हो, या फिर रोज़ वाटर का स्प्रे हो, या फिर आइस क्यूब्स आपने पानी में डाल के रखी हुई हो, जिसके अंदर से बार बार आप अपने हाथ गीले करें और उसको यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन को रिलैक्सेशन मिलेगा, पुरसुकून आपका स्किन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की भी तासीर गर्म होता है, वो भी हमारे स्किन को टकोर देता है, रिलैक्स देता है। तो आपने बर्फ़ इस्तेमाल करनी है। और हाँ, जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर स्किन है, जो बहुत लकी होते हैं, तो वो लोग, अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, आपसे नहीं रहा जा रहा कि आपने गर्मी में लाजमन स्टीम लेना है, तो फिर आप 5 मिनट का स्टीम ले लें, वो भी चेहरे से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि हमारा टी जोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। टी जोन इसको कहते हैं, ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा वो होता है, सेंसिटिव होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा सा दूर से स्टीम ले लें, और वो भी स्क्रब से पहले, ताकि जब आप ऊपर स्क्रब करें तो वो जो डेड स्किन जो सॉफ्ट हुई हुई होगी तो आराम से उतर जाएगी। दूसरी चीज़, एक्नी और पिंपल वाली स्किन वाले जितने भी हैं वो ब्लैक हेड रिमूव बिल्कुल ना करें, उनको खुद ब खुद निकलने दिया करें, वो आराम से खुद ही निकल जाएंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। आपने देखना है स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है, आपको कोई इशू नहीं होगा इसको समझने के लिए। हमारा पहला स्टेप है डर्मा शाइन का फेस वॉश।
इसके लिए पहले तो हमने अपने फेस को गीला कर लेना है, क्योंकि कोई भी फेस वॉश हो कभी भी ड्राई फेस पर आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो उसके लिए आप पहले तो फेस अपना गीला कर लें, फिर इतना ही ले लें जितना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी झाग नहीं बनती है, तो थोड़ा भी आपको काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक तो डेड स्किन आपकी रिमूव करेगा। और फेस वॉश आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करना है। मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई भी स्टेप इसका ज़्यादा लंबा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमने मसाज क्रीम पर थोड़ा सा टाइम लगाना है। उसके अलावा सिर्फ 1 मिनट की ही आपने फेस वॉश करना है, और सर्कुलर मोशन में हो, आंखें बंद करके करें। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो इसलिए फिर मैं नहीं आंखों पे लगा सकी। गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ज़रूरत हो तो साथ में पानी आप इस्तेमाल करते रहें, और इसको धोने के लिए आप कोशिश करें कि टैप वाटर यूज़ कर लें, ताकि ये झाग है, साबुन है, तो ये निकल जाए इजीली। नहीं तो आप टॉवल से भी साफ़ कर सकते हैं। फेस को ड्राई करें। ड्राई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी सेकंड स्टेप, डर्मा शाइन का क्लिंजर। ये जो फेस वॉश के बाद अगर कोई डर्ट या इम्प्योरिटीज़, कोई भी चीज़ आपकी स्किन में रह गई है आपके पोर्स के अंदर, तो ये डीप क्लिंजिंग करेगा और आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है इसको भी लाइट करता है। मेकअप या कोई भी चीज़ आपके फेस पे रह जाती है तो ये इसको रिमूव कर देता है। आपने इसको सर्कुलर मोशन में ही करना है। इसके दौरान आपने पानी या कोई भी रोज़ वाटर का स्प्रे इस्तेमाल नहीं करना। फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं उनमें कोशिश ये करें कि फेस के ऊपर सारे स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, और गर्दन से सारे स्टेप नीचे की तरफ आते हैं। और आँखों पर हमेशा अपनी रिंग फिंगर इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसका प्रेशर कम होता है। बिल्कुल इसी तरह आप इस्तेमाल करें, और इसको भी मैक्सिमम आपने 1 मिनट देना है। और इस तरह इस्तेमाल कर लें। हाथों को, गर्दन को बिल्कुल ना भूलें। जो भी आप स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गर्दन, चेहरा और हाथों पे इक्वली लगाएं। फिर आप इसको टॉवल से साफ़ कर लें, और अपना हाथ बहुत हल्का रखें टॉवल इस्तेमाल करते वक्त, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने लग जाती हैं, सेंसिटिव होने लग जाती हैं, क्योंकि आप जब फेशियल कर रहे होते हैं तो वो कई लेयर्स तक अंदर जा रहा होता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सॉफ्ट हैंड इस्तेमाल करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। हमारा थर्ड स्टेप है डर्मा शाइन का वाइटनिंग मसाज। ये मसाज क्रीम है। आपने इसको, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आराम से इस्तेमाल करें। इस पर आप रोज़ वाटर का स्प्रे या आइस वाटर को आप इसका हाथ गीला करके अपना लगाते रहें, और इस स्टेप को बहुत गौर से देखें और इसी तरह ही आपने फॉलो करना है। ये बहुत इजी और रिलैक्सिंग है कि आपके मसल की जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। सबसे पहले आप पूरे चेहरे पर लगा लें, और इसे आपने गर्दन से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने पहले कहा था, इसको नीचे की तरफ लेकर आएं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आप बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील करेंगे। और सारे स्टेप आपने 5 दफ़ा या 7 या 10 दफ़ा सारे स्टेप दोनों साइड्स पर फेस के इक्वली करने हैं, कि ऐसा नहीं हो कि आपने एक साइड पे 5 दफ़ा किया तो दूसरी साइड पर आपने 10 दफ़ा कर दिया। इक्वल रखें, बैलेंस रखें, और बहुत सॉफ्ट हाथ आपने इस्तेमाल करने। चेहरे पर कोई ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी। अगर ड्राई हो रहा हो, क्योंकि ये क्रीम अब्जॉर्ब होने लग जाती है मसाज क्रीम, तो साथ साथ आप इसे आइस वाटर भी इस्तेमाल करते रहें। ड्राई ना होने दें क्रीम को। अपनी स्किन को बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपको ज़बरदस्ती खींचना पड़े। सॉफ्ट होना चाहिए, क्रीमी सा होना चाहिए।
चीक बोन्स को ऊपर की तरफ उठाएं, ताकि क्योंकि ये मसाज लिफ्टिंग मसाज है, आपने अपने स्किन को लिफ्ट करना है, उसे आपने गिराना नहीं है। तो इसलिए उस हिसाब से सारे स्टेप्स फॉलो करें। आईब्रो पर, ताकि ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आईब्रो, अंडर आई, फोरहेड, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल ना भूलें। और आँखों के नीचे हमेशा रिंग फिंगर अपने इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। और फोरहेड पर जो फाइन लाइंस आई हुई होती हैं उनके लिए ये बेस्ट मसाज है। और बहुत इजी स्टेप्स हैं कि स्पेशली आपने याद नहीं रखने, सिर्फ 4-5 स्टेप हैं जिसे आप एक दफ़ा याद कर लें, एक दफ़ा आप कर लें तो बहुत इजीली आपको हमेशा याद रहेंगे। फाइन लाइन फोरहेड पर जो लाइंस आती हैं उसको हमेशा ऑपोजिट साइड पे या ऑपोजिट डायरेक्शन पे करना चाहिए, कि अगर स्ट्रेट आई हुई हैं या वर्टिकल आई हुई हैं जिस तरह, हमेशा उसकी ऑपोजिट ही आपको करना होता है, ताकि जो हमारा मसल लटक गया है या प्रेशर की वजह से, टेंशन्स की वजह से, तो हम उसको फिक्स कर सकें, उसको टाइट कर सकें। मसाज हमेशा हमारे मसल को टाइट करने के लिए होता है, फर्म करने के लिए होता है। हम उसको जिस तरह से फेस हमारा बना हुआ है, जिस तरह की लाइंस बनी हुई होती हैं, जिस तरह मसल्स बने हुए होते हैं, उनको उसी साइड पर ही लेकर जाना चाहिए। अगर आप ऑपोजिट साइड पे करते हैं तो वो लटक जाता है। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको अपने रख कर हल्का सा वाइब्रेट करना है, बिल्कुल ज़ोर नहीं देना, बिल्कुल स्लाइटली। और एट द एंड आपने फेस के ऊपर से, फोरहेड से नीचे गर्दन तक लेकर आना है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर लाना है। ये गर्दन पर आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनको आपने प्रेस करना है। गर्दन के बैक पर और कंधे पर आपने इसी तरह मसाज करते जाना है सर्कुलर मोशन में। और फिर उसके बाद आप इसे टॉवल से साफ़ कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली सी होती है, इसमें ऑयल्स होते हैं। और ये हमारी स्किन पे एक तो बहुत डीप अंदर तक जाती है और स्किन लाइटन करती है। दूसरा हमारा स्टेप है स्किन पॉलिश, डर्मा शाइन की स्किन पॉलिश। आपने इसको पहले तो अपने चेहरे पर पूरा अच्छी तरीके से लगा लें, गर्दन पर भी, गर्दन पर आगे और बैक दोनों साइड आपने लगाना है। और लगाने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये हमारे स्किन पर असर करे और स्किन की जो ऊपर की डेड स्किन है, जो लेयर्स होती हैं डेड स्किन की, उसको सॉफ्ट करे। क्योंकि इसमें बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, बारीक बारीक ज़र्रात हैं, जो आपके स्किन को एज एन स्क्रब ही काम करेगा, क्योंकि आपने स्क्रब स्किप किया है। क्योंकि अगर आपकी पिंपल और एक्ने पोर स्किन है तो आप स्क्रब नहीं करें, ये उसका ही अल्टरनेट है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये आपके स्किन को पॉलिश कर देगा, डीप और रिफ्रेश कर देगा। और इसको जो शाइनर है, पॉलिशर है, इसको सर्कुलर मोशन में करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, क्योंकि हम प्रेशर पॉइंट्स और मसाज हम पहले कर चुके हुए हैं। अब सिर्फ हमने ऊपर की डेड स्किन को उतार देना है। ये एज अ ब्लीच भी काम करती है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती। इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना, साथ साथ आपने रोज़ वाटर का स्प्रे या आइस वाटर साथ साथ इस्तेमाल करते रहना है। जिन एरियाज़ में आपको लगता है कि आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, उन एरियाज़ को आपने सर्कुलर मोशन में इंडेक्स फिंगर से आपने करना है, ताकि वो डेड स्किन उतर जाए और ब्लैक हेड भी रिमूव हो जाते हैं इससे। गर्दन को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गर्दन की एंड में जो साइड लाइंस होती हैं वहाँ पर अक्सर डार्क हो जाता है, तो उस एरिया को बिल्कुल ना भूलें।
इसको वॉश कर लें नॉर्मली या टॉवल से साफ़ कर लें। और इसको साफ़ करते वक्त आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके अंदर ज़र्रात हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं जिनको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। चेहरे पे किसी भी किस्म की रगड़ नहीं लगनी चाहिए। बहुत आराम से, बहुत सॉफ्टली इस चीज़ को करें कि एक तो ये पूरी तरह उतर जाए। अगर आप इसको वॉश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये आराम से पूरे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद का जो आपने स्टेप करना है उसमें ये पार्टिकल्स रह ना जाएं आपके फेस पर। आपका फेस बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। हम फेशियल के दौरान कई दफ़ा अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम स्पंज या टॉवल के साथ रगड़ रहे होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि एंड तक जितना हल्का हाथ हो सके उतना सॉफ्ट रखें। यहाँ पर ये स्क्रब पॉइंट है, लेकिन हमने स्क्रब नहीं करना। तो हमने यहाँ पर लगाना है डर्मा शाइन का फेशियल मास्क। ये बहुत कूलिंग और मिंट इफ़ेक्ट इसके अंदर इतना ठंडक आपके चेहरे को देता है कि आप गर्मियों के दौरान, ख़ास तौर पे गर्मियों में आपके चेहरे पे गर्माइश और पसीना और इस तरह के कई ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, जिसकी वजह से पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, इचिंग हो जाती है। तो ये मास्क वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। डीप क्लिनजिंग क्ले मास्क फर्म और टाइट कर देता है आपकी स्किन को, और ये प्रोफेशनल फार्मूला है। आप इसे जैसे अभी फेशियल के दौरान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर तो आप कर लें। उसके अलावा ये जो फेशियल मास्क है, इसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा, नॉर्मल डेज़ में हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसे लगा लिया करें। जब आप बिल्कुल फारिग होकर बैठते हैं किचन से जब आप आते हैं, आपका चेहरा हीट कर रहा होता है बहुत, उस दौरान आपने स्पेशली मुँह धोने के बाद सिर्फ फेशियल आपने वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद आप इसे लगा लें ड्राई फेस के ऊपर, और 20 मिनट कम से कम दें, ताकि ये आपकी पोर्स जो खुल जाते हैं गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, पसीने की वजह से, तो वो उसको टाइट कर देगा। इसको कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है और बहुत अच्छा आपकी तो स्किन आपकी ग्लो भी करती है, स्किन टाइट भी हो जाती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी काफ़ी हद तक फेयर करता है। और इसको आपने ब्रश की मदद से लगाना है। हाथों से अगर आप लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ फेशियल में आप हाथों से नहीं लगा सकते, स्पेशली मास्क जो होता है आप उसे ब्रश से ही लगाएं प्रॉपरली। तो वो फैल भी जाएगा और हाथों की जो ज़रात होते हैं, जो बैक्टीरिया, क्योंकि एंड है फेशियल का, तो फिर उसमें वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। लगा लें। आप इसको आँखों के नीचे भी लगा सकते हैं। आपने इसे कम से कम 20 मिनट्स रखना है। बीस मिनट गुजरने के बाद जब अच्छी तरह ड्राई हो गया, तो मैंने फेस वॉश कर लिया नॉर्मल पानी से और टिश्यू से ड्राई भी कर लिया है। तो अब आपने देखा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह एक स्टेप मैंने आपको डिटेल से बताया है कि हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करें कि आपके हाथ हमेशा सॉफ्ट रहें। और दूसरी चीज़, जब आप फेशियल कर लें, ड्राई कर लें, चेहरा बिल्कुल साफ़ कर लें, तो उसके बाद आपने डर्मा शाइन का ये टोनर ये ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो चुके हुए हैं। हमें इनको बंद करना है, इनको सील करना है। टोनर के क्या फ़ायदे हैं इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि टोनर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी अप्लाई करना है टोनर। कोशिश करें कि टोनर कॉटन पैड पे लगा कर करें, इस तरह ना लगाएं। इसको रब बिल्कुल नहीं करना, आपने टैप करना है ताकि वो हमारे पोर्स के अंदर जा सके। और ये क्योंकि एक केमिकलाइज्ड टोनर है, तो आपने आँखों के इस एरिया में बिल्कुल नहीं लगाना। चीक्स पर, चिन पर लगाना है।
और इसको फिर आप आराम से ड्राई होने दें, बिल्कुल जल्दी ना करें। और इसके बाद जो दूसरा काम आपने ये करना है, कोशिश करें कि फेशियल के बाद 24 आवर्स तक आप बिल्कुल भी मेकअप ना करें और ना ही किसी भी हार्ड फेस वॉश से या कोई भी केमिकलाइज्ड चीज़ या कोई भी केमिकलाइज्ड क्रीम आपने अप्लाई नहीं करनी। कोशिश ये करें कि 24 आवर्स तक आप बिल्कुल अपने स्किन को सिर्फ मॉइस्ट करके रखें। मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम जो आप अप्लाई करते हैं नॉर्मली वो ही लगा कर रखें। नॉर्मली फेस वॉश करें। बेस्ट टाइम ये है फेशियल का कि आप रात के वक्त करें। करने के बाद टोनर लगाने के बाद आप आराम से सो जाएं। सुबह उठें, माइल्ड सा फेस वॉश हो उससे अपना फेस वॉश करें। नॉर्मल पानी से, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाएं और कोई मेकअप आपने अप्लाई नहीं करना। सनस्क्रीन आप आराम से लगा लें ताकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिनकी बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, जिन्होंने मुझे कहा था फेशियल की वीडियो बनाने के लिए, आई होप कि उनके काफ़ी हद तक हेल्प हो चुकी होगी और उनको समझ आ गया होगा कि फेशियल बेसिकली करना कैसे है और हम खुद घर पे रिलैक्स होकर किस तरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।